दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने क्वेश्चंस किए थे कर्वीलिनियर मोशन पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज का जो एपिसोड है उसमें भी हम क्वेश्चंस ही करते हैं, थोड़े से मैं 2-4 क्वेश्चन और ले रहा हूं और उनको जरा हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, मेरे पास एक बुक है और उसके कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो जरा देखिए क्या क्वेश्चंस हैं, थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे पास एक ऐसे एक बोल्ट है, ये उसका एक तरह से ये समझ लीजिए आउटर वो है, ठीक है। इस तरह का बोल्ट है और उस बोल्ट पे कुछ ऐसे स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। स्ट्रिप मतलब वो बोल्ट जो चढ़ाते हैं ना, तो वो आपकी वो लगी हुई है, ठीक है। ऐसे ये चूड़ियां चढ़ी हुई हैं इसके ऊपर, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर इसकी रेडियस है। अब इसके ऊपर ये काइंड ऑफ हेलिकल रैंप बना हुआ है, इसको आप हेलिकल रैंप बोल सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है आप इसको बोल्ट मानो, आप इसको रैंप भी मान सकते हो। सोचिए कि कोई वर्टिकल, कोई ऐसे हमने कोई ब्लॉक खड़ा किया सर्कुलर और उसके ऊपर हमने रैंप बना दिया फिसलने के लिए, जैसे बच्चों को खेलने के लिए नहीं होता, ऐसे हमने रैंप बना दिया, ठीक है। तो रैंप जो है ऐसे से इसके चारों ओर बना हुआ है। आर जो है वो फिक्स है भाई 0.5। थीटा जो है, जब यहां से कोई पार्टिकल मैंने डाला और उस पार्टिकल का जो थीटा है, थीटा या फाई बोल दो, फाई जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है, वो पार्टिकल नीचे स्लाइड कर रहा है इस रैंप पे, तो वो जो देखा है वो है 1/2 टी क्यूब, 1/2 टी क्यूब रेडियन पर सेकेंड। और जो हाइट है उसकी, मे भी आप इसको बोल्ट मत समझिए, आप इसको रैंप ही समझिए। जैसे बच्चे जो खेलते हैं, तो बच्चे ने ऊपर यहां से शुरू हुआ t=0 पे और उसका जो एंगल है कि t=0 पे जो एंगल था उसको 0 डिग्री मान लिया, वो x की तरफ मान लिया मैंने। तो जैसे वो बच्चा नीचे की तरफ आएगा वो रोटेट करेगा, है ना। पानी वाले देखे होंगे आपने, पानी में जब आप बच्चे को खेलते हैं या फिर आप बड़े भी खेलते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 0.5 टी क्यूब, जेड की वैल्यू दे रखी है 2 - 0.2 टी स्क्वायर। ये मेरा z बदल रहा है टाइम के साथ, ठीक है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। आपको बताना है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी बतानी है भाई, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो टेंजेंशियल वेलोसिटी स्पीड होता है, लेकिन स्पीड कौन सी चीज होती है, स्पीड टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बोलते हैं। तो आप यहां से टेंजेंशियल स्पीड भी बोल सकते थे या टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकते थे या मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हो। तो आपको बताना है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड बताना है भाई क्या होगा, ठीक है। ये भी आपको बताना है एट द इंस्टेंट थीटा = 2π। जब थीटा की वैल्यू क्या है 2π है, व्हेन थीटा की जगह मैं फाई लिख रहा हूं, व्हेन फाई = 2π। जब फाई की वैल्यू 2π घूम चुका होगा, ये t=0 से स्टार्ट करके जब ये 2π घूम चुका होगा, तो वहां पे v एंड a की क्या वैल्यू आएगी। तो आप जरा देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पार्टिकल है ये सेंटर पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, ये फिक्स पोजीशन है कोई, उसके अबाउट ये घूम रहा है और इसमें z कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। अब तो आप बताओ, सबसे पहले v की वैल्यू बताओ क्या आएगी। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो बनेगी r.r प्लस r फाई कैप प्लस z.z कैप। यहां पे z डॉट भी आएगा भाई। आपको याद होगा dl क्या होता था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, dr r प्लस r d फाई कैप प्लस dz z कैप, यही होता था। डिवाइड बाय dt कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया, डिवाइड बाय dt कर दिया भाई और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है लिख सकते हो। तो अब सबसे पहले r डॉट देखते हैं। r डॉट मेरा 0 है दोस्तों, r डॉट मेरा 0 क्यों, क्योंकि r तो कांस्टेंट है भाई, 5.5 मीटर, हाफ मीटर। तो r डॉट मेरा 0 है। फाई डॉट निकाल लेते हैं। फाई डॉट का मतलब फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो बनेगा 3/2 t स्क्वायर।
और फाई डबल डॉट भी निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि एक्सेलेरेशन में जरूरत पड़ेगी इसकी, तो बनेगा 3t, फाई डबल डॉट 3t बनेगा। नेक्स्ट आइए z, तो z डॉट क्या बनेगा, z डॉट बनेगा -0.4t, और z डबल डॉट क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा -0.4। ठीक है, इसका मतलब z की तरफ भी मेरे पास z डबल डॉट आ गया। अब आप बोलोगे z डबल डॉट क्यों निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि आपको एक्सेलेरेशन चाहिए ना, एक्सेलेरेशन में तो पहले आप इन दोनों का ही ले रहे थे, क्योंकि एक प्लेन में ही मूव कर रहे थे आप, प्रॉब्लम ये थी। अब ये भी आ गया ना, तो इसका भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो z डबल डॉट z कैप आ जाएगा। z कैप का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि z कैप नहीं अपनी डायरेक्शन बदलता, z कैप तो हमेशा ऊपर ही रहता है, तो उसका डेरिवेटिव टाइम के साथ 0 आएगा। z डॉट का डेरिवेटिव z डबल डॉट हो जाएगा, तो इसलिए z डबल डॉट मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो चलिए भाई अब जरा वेलोसिटी निकालते हैं सबसे पहले। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू होगी r डॉट r कैप, तो 0 हो गया ये तो, प्लस r की वैल्यू हाफ, r की वैल्यू हाफ, फाई डॉट हमारे पास पता है 3/2 t स्क्वायर फाई कैप। ठीक है भाई, ये आ गया, प्लस z डॉट की वैल्यू है 0.4 t z कैप, ये आ गया भाई मेरे पास वेलोसिटी। फर्दर अगर मैं इसको देखूं तो ये बनेगा 3/4 t स्क्वायर फाई कैप माइनस 0.4 को मैं लिख सकता हूं 2/5 t z कैप। अब t की वैल्यू निकालनी है भाई मुझे, t कैसे निकालें, फाई 2π कितने टाइम में होगा, फाई की वैल्यू ऐसे बदल रही है ना, तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं कितने टाइम में फाई की वैल्यू 2π हो जाएगी। तो 1/2 t क्यूब को मैं अगर 2π के बराबर कर दूं तो t की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, t क्यूब इक्वल टू 4π हो जाएगा। यहां से t की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 4π रेज टू द पावर 1/3। सही है भाई, इस तरह से आप t निकाल सकते हो, वो t यहां पे पुट कर दो, तो बताओ v की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी 3/4, t की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा 4π रेज टू द पावर 2/3 फाई कैप माइनस 2/5, और t की वैल्यू क्या है 4π रेज टू द पावर 1/3 z कैप। ये लीजिए भाई, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई है, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई है दोस्तों, आसानी था ये तो। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो भाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी कि किस स्पीड से वो नीचे जा रहा होगा। तो अभी वो काम आप खुद कर लेना भाई, इतना मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आइए एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे, अब जरा देखिए, एक्सेलेरेशन भी आपको खुद ही निकालनी है, मैं बस तरीका बता रहा हूं आपको एक्सेलेरेशन का। सबसे पहले यहां पे डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा जरा देखिए, इसका डेरिवेटिव बनेगा r डबल डॉट r कैप, पहले r वाला ही कंपोनेंट निकाल लेते ना, माइनस यहां से बनेगा r फाई डॉट का स्क्वायर और r कैप। एक बार देख लो भाई, r कैप का यही कंपोनेंट होता है ना। ठीक है, फिर आइए फाई कैप का। ठीक है, तो बन जाएगा प्लस 2r डॉट फाई डॉट एंड माइनस क्या बन जाएगा दोस्तों बताइए, माइनस r, इसका डेरिवेटिव देखो ना क्या होता है, r फाई डॉट का स्क्वायर होगा भाई, मैंने यहां पे गलत लिख दिया मेरे ख्याल से ना। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक करो भाई, एक्सेलेरेशन r कैप का जो कंपोनेंट आएगा वो किधर आएगा, नहीं मेरे ख्याल से यहां ठीक लिखा था, यहां पे गलत लिख दिया, जरा देखिए भाई। तो मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, r कैप का जो वो आएगा कंपोनेंट, ये r डबल डॉट आएगा, एक इसमें जब डेरिवेटिव लेते तो r माइनस r कैप आता है ना, तो बन जाएगा माइनस r फाई डॉट का स्क्वायर, यहां पे ठीक था भाई। अब फाई डॉट देखिए, एक तो यहां से निकलेगा फाई डॉट, तो r डॉट और एक फाई डॉट फाई कैप बन जाएगा, और यहां से देखो इसका डॉट, प्लस में क्या बनेगा दोस्तों, प्लस में बनेगा r फाई डबल डॉट फाई कैप प्लस z डबल डॉट z कैप, ये बनेगी भाई मेरे पास एक्सेलेरेशन। अब सुनिए, अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलेरेशन का अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि r डॉट 0 है भाई। तो बताइए सबसे पहले यहां पे देखो, माइनस ऑफ r की वैल्यू क्या कर दो 1/2 फाई डॉट का स्क्वायर, तो फाई डॉट क्या है, फाई डॉट है 3/2 t स्क्वायर, तो 3/2 t स्क्वायर का स्क्वायर कर दो r कैप, प्लस बताइए r की वैल्यू 1/2 एंड फाई डबल डॉट क्या है दोस्तों, फाई डबल डॉट है 3t फाई कैप प्लस z डबल डॉट क्या है, माइनस 2/5
जेड कैप। ये मेरे पास एक्सेलेरेशन है दोस्तों। टी की वैल्यू अगेन आप ये पुट कर दोगे, ठीक है, टी की वैल्यू अगेन आप पुट कर दोगे, एक्सेलेरेशन आ जाएगी पूरी। एक्सेलेरेशन के तीनों कंपोनेंट आएंगे, ध्यान देना, रेडियल कंपोनेंट भी आ रहा है, फाई कंपोनेंट भी आ रहा है और जेड कंपोनेंट भी आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप इन तीनों का, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है एक तरह से आप एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करोगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी कि कैसे हम इसको करेंगे। नेक्स्ट जरा देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। मैं इसको रब कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखिए। ये कोई फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से एक स्लॉट बना रखा हमने, और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक यू शेप जो है वो है। इस तरह की कोई वो है, यहां पे कोई बॉल फंसी हुई है दोस्तों, और हम क्या कर रहे हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट है मान लीजिए। ये कोई स्लॉट बना हुआ था आपका ना, तो इस स्लॉट में कोई बॉल फंसी हुई है ये, और इस बॉल को मैं इस रोड के थ्रू, इस रोड को रोटेट कर रहा हूं, मैं इस रोड को रोटेट कर रहा हूं। रोटेट करूंगा तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी ना, ठीक है। कुछ इस तरह का कंसेप्ट हमने बना रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब बॉल की जो ये जो पॉइंट है, इससे आर भी बदल रहा है टाइम के साथ, और एंगल भी बदल रहा है। एंगल यहां पे 0 डिग्री था जब बॉल यहां पे थी तब, ठीक है। तो अब सुनिए क्या दे रखा है आपको। आपको ये दे रखा है कि जो एंगल है वो किस रेट से बदल रहा है, वो है 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जो एंगल है फाई वो 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से बदल रहा है, और जो आर है, जो इसकी आर है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है बॉल की, आर जो है वो भी आपको दे रखी है, वो है 2/5 थीटा, या 2/5 फाई लिख लो या थीटा लिख लो, एक ही बात है। तो फाई के साथ आर का भी रिलेशन दे रखा है, और थीटा डॉट दे रखा है भी, ठीक है। आपको यह भी दे रखा है कि भाई जो इसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो है 0.5 मीटर। इस रोड की मैक्सिमम लेंथ, क्योंकि ये मैक्सिमम जहां तक ये रोड जाएगी वहीं तक तो बॉल जाएगी, तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ दे रखी है वो है 0.5 मीटर, ठीक है। आपको क्या बताना है, डिटरमिन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, एक रेडियल मतलब आर कैप वाला और फाई कैप वाला, ट्रांसवर्स कंपोनेंट का मतलब फाई कैप होता है, आर के ट्रांसवर्स, आर के 90 डिग्री वाला कंपोनेंट, इसका मतलब फाई कैप कंपोनेंट बताना है। वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट बताना है भाई, कितना होगा व्हेन थीटा इज π/3। जब थीटा की वैल्यू π/3 रेडियन होगी, थीटा मतलब फाई, तो उस टाइम आपको बताना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपको ये दोनों कंपोनेंट बताने हैं भाई, उनका ट्रांसवर्स एंड रेडियल कंपोनेंट। तो ये तो 2D में ही घूम रहा है, जेड तो बदल ही नहीं रहा। तो यार ये क्या क्वेश्चन है, तो मजाक ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी बताइए भी क्या होगी। अब इसमें मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं आपको पता है, एक पॉइंट के अबाउट जो है पार्टिकल चल रहा है, कर्वीलिनियर मोशन में चल रहा है, और मुझे पता है आर कैसे बदल रहा है, मुझे पता है फाई कैसे बदल रहा है। तो v की वैल्यू क्या लिखूंगा बताओ जरा, वो बनेगा आर डॉट आर कैप प्लस आर फाई डॉट फाई कैप, यही होता है भाई। तो जरा देखिए, अब यहां से अगर मैं लिखूंगा तो आर डॉट क्या बनेगा, जरा देखिए, आर डॉट, यहां से dr/dt निकाल लेते ना, तो dr/dt की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी दोस्तों बताइए, 2/5 d∅/dt, ये तो बनेगा भाई। अब आप बताइए ये क्या बन गया, 2/5, और d∅/dt की वैल्यू आपको दे रखी है, कांस्टेंट है 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बन गया बताओ जरा, ये बन गया 6/5। तो यहां पे आर डॉट हो गया 6/5 आर कैप प्लस आर फाई डॉट, आर की वैल्यू क्या है 2/5 फाई इंटू फाई कैप, और इंटू फाई डॉट है मेरा 3, ये आ गया। तो v की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, v की वैल्यू होगी 6/5 आर कैप प्लस 6/5, फाई की जगह पे क्या आ गया π/3 फाई कैप। जरा देख लीजिए दोस्तों, ये मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो ये रेडियल कंपोनेंट हो गया, ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो इजी है भाई, आप इजीली इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 6/5 आर कैप प्लस 2π/5
फाई कैप। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होगी दोस्तों? एक्सेलरेशन के लिए अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो मैं आर डबल डॉट कर देता हूं माइनस आर फाई डॉट का स्क्वायर आर कैप प्लस फाई कैप का क्या आएगा 2r डॉट फाई डॉट, एक तो ये बनेगा भाई, एक बनेगा प्लस आर फाई डबल डॉट फाई कैप, ये बनेगा भाई एक्सेलरेशन। अब जरा देखिए भाई, मेरे पास r पता है मुझे, dr बाई dt की वैल्यू आ गई है। अगर मैं डबल डेरिवेटिव लूं डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, आर डबल डॉट निकालूं तो वह बनेगा 2/5 डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर, और डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर है 0, क्योंकि डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसका एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब आर डबल डॉट खत्म हो गया दोस्तों, आर डबल डॉट तो लिखना ही नहीं, ठीक है, बस तो हो गया। अब तो वैल्यूज पुट करनी है भाई। आर डॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, आर डॉट है 6/5, फाई डॉट आपके पास ये है, फाई डबल डॉट भी खत्म हो गया भाई, फाई डबल डॉट भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब बताइए एक्सेलरेशन में क्या बचेगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 2/5 फाई, तो 2/5 फाई इंटू फाई डॉट का स्क्वायर, फाई डॉट है 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आर कैप, एक तो ये कॉम्पोनेंट आ गया, प्लस बताइए 2r डॉट फाई डॉट, आर डॉट की वैल्यू क्या है, आर डॉट की वैल्यू है 6/5, ठीक है, आर डॉट की वैल्यू है 6/5, और फाई डॉट की वैल्यू कितनी है, फाई डॉट की वैल्यू है 3, ये हो गया फाई कैप, ठीक है भाई। अब सुनिए, ये फाई की वैल्यू पुट करनी है, तो फाई तो दे ही रखा ना π/3, फाई इक्वल टू π/3 में तो पूछा एक्सेलरेशन, तो बताइए 2/5 इंटू π/3 इंटू 9 आर कैप, प्लस बताइए क्या बन गया, प्लस बन गया 36/5 फाई कैप। इस तरह से हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, आसान कहानी है, ठीक है। मुझे लगता है कि इजी है और आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो था ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसमें आप कई तरह के मतलब क्वेश्चंस और भी फ्रेम कर सकते हो, अपनी मर्जी के भी आप बना सकते हो इसमें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। और जरा देखिए भाई, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सोचिए मेरे पास कोई पाइप है और पाइप को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से फ्रेम कर देता हूं। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूं, मैं जो आपने अभी तक पढ़ रखा है मैं उसको यूज करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। जरा देखिए, तो यहां पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक पाइप ले रखा है और पाइप की जो लेंथ है वो है मान लीजिए 1/2 मीटर, और मैं उस पाइप को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, अपने चारों ओर घुमा रहा हूं पाइप को। तो उसका जो फाई डॉट दे रखा है वो आपको दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड। 4 रेडियन पर सेकेंड से मैं उसको घुमा रहा हूं, पानी को, मतलब पाइप को। पाइप में से पानी निकल रहा है, सोचिए पाइप में से पानी निकल रहा है और जो पानी की जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। आप ये समझिए कि पानी की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो ये पार्टिकल है, पानी को एक पार्टिकल कोई ड्रॉप मान लो ना, पानी की कोई ड्रॉप ले लो, और वो जो ड्रॉप है वो 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, इसका मतलब वो रेडियल डायरेक्शन में जाएगी, वो आर कैप। इसका मतलब आर डॉट दे दिया मैंने ये आपको कि उसकी जो आर है वो कैसे टाइम के साथ बदल रही है। पानी जो है पाइप से बाहर की तरफ आ रहा है ना भाई, रेडियली आउटवर्ड आ रहा है ना, तो ये मैंने क्या दे दिया, आर डॉट दे दिया, ये उसका फाई डॉट दे दिया, ठीक है। तो एट टाइम टी ये आपको दे रखा है भाई, एट टाइम टी आर डॉट की वैल्यू ये दे रखी है, फाई डॉट ये दे रखा है, और आप जो खड़े हो वो आप खड़े हो, मान लीजिए ये आपको हाइट दे रखी है एंड दिस हाइट इज 4 मीटर, नॉट 4 मीटर, 4 मीटर लंबा कोई आदमी होता है क्या, तो आप क्या ले लो, इसको 2 मीटर ले लो, चलो 2 मीटर भी मैंने बहुत ले लिया, ठीक है। तो 2 मीटर हाइट है मान लीजिए, 2 मीटर हाइट पे आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो पाइप को, पाइप में से जो पानी की जो ड्रॉप निकल रही है वो 5 मीटर पर सेकंड से निकल रही है। तो इसका मतलब ड्रॉप को सोचिए ना, ड्रॉप जो है वो तो आर ही बदल रहा है उसका, तो इसलिए मैं उसको आर डॉट लिख देता हूं, और आर की वैल्यू हाफ है भाई, जहां से ये पानी निकला है वहां पे आर की वैल्यू क्या है, 1/2 मीटर है, और जो एंगल को मैं चेंज कर रहा हूं वो 4 मीटर पर सेकंड से कर रहा हूं। आपको बताना है
आपकी लोकेशन से कितने डिस्टेंस अवे ये पानी का जो ड्रॉप है ये गिरेगी, पानी की जो ड्रॉप है वो कितनी डिस्टेंस अवे गिरेगी, ठीक है, और कितने एंगल पे गिरेगी। t इक्वल टू 0 पे फाई की वैल्यू भी आपको 0 दे रखी है भाई, मतलब t इक्वल टू 0 जिस इंस्टेंट पे आपने देखा उस इंस्टेंट पे रस्सी इधर थी और वो रस्सी ऐसे से घूम रही है, ठीक है, किस स्पीड से घूम रही है 4 रेडियन पर सेकंड से। फाई डॉट दे दिया कि फाई किस स्पीड से चेंज हो रहा है, और जो ड्रॉप है वो अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब ड्रॉप का आर बदल रहा है, आर जो है वो बदल रहा है टाइम के साथ। कैसे बदल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से बदल रहा है, बाहर की तरफ ड्रॉप जो है 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो t इक्वल टू 0 पे वो ड्रॉप जस्ट आप समझिए कि वो एज से गिरी, बस ये ड्रॉप यहां से गिरी है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे ये यहां से निकली है बस वो। अब वो एग्जैक्टली वहां नहीं गिरेगी, आपको सोचना है कि कहां पे वो गिरेगी और कितने डिस्टेंस बाहर की तरफ गिरेगी आपसे। आप क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन एक बार समझ आना चाहिए। मैं फिर से समझा रहा हूं, जरा देखिए। आप जो है, आप सोचिए यहां पे खड़े हो, देखिए ये आपकी हाइट है और आप जो है रस्सी को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे रस्सी की लोकेशन यहां पे थी बट वो रस्सी घूम रही थी, तो 0 इंस्टेंट पे एक ड्रॉप यहां से निकली 5 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ, बट उसके पास ये वाला कंपोनेंट भी था ना, ये वाला कंपोनेंट भी तो था, ठीक है। तो इसका अंदर रस्सी यही नहीं, बूंद की जो पानी की जो ड्रॉप है वो यही नहीं गिरेगी, वो उसकी नेट वेलोसिटी कुछ इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। आपको बताना है वो कहां पे पानी की बूंद जो है वो गिरेगी और आपसे कितनी दूरी पे होगी और कितने एंगल पे होगी। तो मतलब आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि आपका जो ड्रॉप जब नीचे हिट करेगी सरफेस पे कितने एंगल पे होगी, एक्स में, एक्स से जो 0 डिग्री है उससे कितने एंगल पे घूम चुकी होगी एंड कितनी डिस्टेंस, कितनी रेडियल डिस्टेंस चल चुकी होगी, आपको ये बताना है। क्वेश्चन को समझिए भाई, मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन क्योंकि ये मैंने अपना फ्रेम किया है, तो मैं स्टेटमेंट लिखना नहीं चाहता हूं, बहुत समय लग जाता है स्टेटमेंट लिखने में। आप क्वेश्चन को समझिए। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, इस पोजीशन पे ड्रॉप हुई है ना वो पानी की जो बूंद है वो जब ये यहां पे इस पोजीशन पे था तब निकली है बाहर। तो एक काम करते हैं, यहां पे पानी की वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि पानी की क्या वेलोसिटी होगी। पानी की वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी जो होगी पानी के ड्रॉप की वो होगी r डॉट आर कैप प्लस, मैं यहां पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर सकता हूं, r डॉट आर कैप प्लस r फाई डॉट फाई कैप, ये मेरी वेलोसिटी होगी। जरा बताइए वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी। वेलोसिटी बनेगी मेरे पास r डॉट कितना है 5r कैप प्लस r की वैल्यू हाफ कर दो और फाई डॉट की वैल्यू ये कर दो तो 2 फाई कैप, ये बन जाएगी भाई। इसका मतलब जैसे ही ड्रॉप बाहर निकलेगी उस इंस्टेंट पे, जैसे ड्रॉप बाहर निकली उस इंस्टेंट पे जो रेडियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 5 मीटर पर सेकंड है। सोचिए जब ये पानी जो था ये यहां पे थी वर्टिकल, तो यहां पे ये वाला जो कंपोनेंट है बाहर की तरफ वो 5 मीटर पर सेकंड वाला था और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है इधर वाला वो था 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब बूंद, जो पानी की जो बूंद है उसके बाद 2 कंपोनेंट है वेलोसिटी के, एक इधर और एक इधर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी बताओ। रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी रूट ऑफ 25 प्लस 4, इसका मतलब रूट 29। तो इसका मतलब एक बात तो श्योर हो गई है, क्या कि 2 मीटर हाइट से एक बूंद ड्रॉप हुई है और उसकी जो वेलोसिटी है रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, एक ही प्लेन की बात हो रही है, एक ही प्लेन की बात हो रही है। बाहर एक कंपोनेंट इधर था, एक कंपोनेंट इधर, रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा कुछ तिरछा। भाई इसके 2 कंपोनेंट है ना वेलोसिटी के, एक आपका रेडियल है और एक आपका क्या है ट्रांसवर्स है इधर। तो दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो इस तरफ आएगा भाई। इसका मतलब वो जो ड्रॉप जो फॉल हुई है वो इस तरफ हुई होगी, ठीक है। कितनी मीटर पर सेकंड से बताओ, वो हुई होगी रूट 29 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, इस ड्रॉप को, इस ड्रॉप का अगर मैं टॉप व्यू देखूं, ऊपर से देखूं, तो ऊपर से मैं कह सकता हूं कि जब ये ड्रॉप यहां पे थी ऐसे घुमा रहे थे आप, ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, यहां पे फाई की वैल्यू 0 है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है। तो जब आपने फाई जब 0 था तब बूंद को ड्रॉप किया है, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, एक रेडियल डायरेक्शन है इधर और एक फाई डायरेक्शन है इधर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बूंद की इस तरफ आई होगी, मतलब बूंद जो है उस तरफ गई है। अब सवाल ये उठता है कि यहां से जब बूंद निकलेगी तो कितनी दूर जाके गिरेगी, कितनी दूर जाके गिरेगी, उसको अलग से सोल्व कर लेते हैं।
कैसे सोल्व करोगे? ये तो भाई वही हो गया, भाई आप कितनी हाइट पे हो, 2 मीटर पे हो, और आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है √29 मीटर। आपको बताना है ये आप कहाँ पे ड्रॉप करोगे। तो ये लेंथ आ जाएगी भाई, क्योंकि बूंद जो है वो इस तरफ जा रही है, तो आपको ये लेंथ पता चल जाएगी कि ये लेंथ क्या आएगी। तो बताओ ये लेंथ क्या आएगी, कितनी लेंथ अवे आप जाके गिरोगे, बताओ। बूंद जो है कितनी लेंथ जाके गिरेगी, बूंद जो है वो इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ जा रही है, तो जहां से वो निकली है उस पोजीशन से कितनी आगे जाके ड्रॉप होगी, तो ये इससे निकल आएगी। बताओ भाई, टाइम देख लो पहले कितना निकलेगा, टाइम कितना लगेगा इसको ड्रॉप होने में, ग्राउंड पे पहुंचने में, बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट 2 चलेगी ये वाई डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इसकी, वाई नहीं जेड में, जेड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 है, और इनिशियल वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में क्या है, 0। ठीक है भाई, तो t की वैल्यू क्या होगी बताओ, 4/g का रूट। आप बोलोगे सर g तो नीचे की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ ही है, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन लिया है। ठीक है, अगर आप z की तरफ मोशन को देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट z की तरफ -2 है, और g भी फिर माइनस में हो जाएगी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू मैंने निकाल ली कि t टाइम कितने टाइम में ये ग्राउंड पे पहुंचेगी, ये इतने टाइम में पहुंचेगी। इतने टाइम में इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो सेम ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो आप बताओ ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जो कितने डिस्टेंस ये कवर कर चुका होगा, ये डिस्टेंस कवर कर चुका होगा 4/g का रूट इंटू √29, इतनी डिस्टेंस ये कवर कर चुका होगा। इसका मतलब क्या बन गया बताओ, ये लेंथ ये बन जाएगी √4 × 29/g, इतना ये कवर कर चुका है दोस्तों। यहां पे ड्रॉप हुई है इतनी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, बंदा यहां पे खड़ा है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी थी, ये थी 0.5 मीटर, और यहां से फर्दर अब बूंद इधर गई है, यहां पे ड्रॉप हुई है, और ये जो लेंथ है ये हमने निकाल ली है कि ये लेंथ कितनी है, जहां से बूंद निकली है वहां से कितनी आगे गिरेगी हॉरिजॉन्टली, वो हमने निकाल ली है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है जहां पे बॉल ड्रॉप हुई है, ग्राउंड पे जहां पे लैंड करेगी, वो यहां से कितनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे है, आपको ये डिस्टेंस बतानी है, और दूसरा ये एंगल कितना है, ये फाई, आपको ये बताना है। तो कैसे निकालोगे ये दूरी और ये एंगल फाई, ये सब कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको ये एंगल पता है दोस्तों, कैसे पता है ये एंगल, आपको ये कंपोनेंट पता था वेलोसिटी का कितना था बताओ, एक कंपोनेंट फाई कैप की तरफ 2 मीटर पर सेकंड था, और ये कितना था बताओ, ये था मेरा 5 मीटर पर सेकंड। तो आप ये एंगल निकाल सकते हो दोस्तों, ये तो रिजल्टेंट का वो है ना, तो ये एंगल कैसे निकालोगे बताओ, ये मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी थी √29, इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं तो ये 2 ही लेंथ आएगी भाई। ठीक है, ये 2 लेंथ है, ये 5 लेंथ है, ये √29 लेंथ है, तो ये लेंथ भी तो 2 ही होगी, और ये एंगल निकाल लो भाई, थीटा बोल दो इस एंगल को। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ, बताइए tan इनवर्स ऑफ दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ है 2 और ये लेंथ है 5, ये मेरे पास थीटा आ गया भाई, थीटा आ गया, तो ये वाला इधर वाला एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये एंगल आ गया भाई ये वाला। और फिर लगा दो कोसाइन रूल, आपके पास पूरी लेंथ आ जाएगी। ये कोसाइन रूल क्या कहता है, वो कहता है कोस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इस लेंथ को मैं x मान लेता हूं, इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हाफ का स्क्वायर हो गया, प्लस इस लेंथ का स्क्वायर करोगे तो ये लेंथ कितनी है 4 × 29/g, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू √4 × 29/g। ठीक है भाई, तो यहां से क्या निकल आएगा बताओ जरा, x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि थीटा हम पहले ही निकाल चुके हैं, पुट कर देना यहां पे, तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी, x माने ये लेंथ निकल आएगी, और अगर ये लेंथ निकल आई तो फिर फाई कैसे निकालोगे, फाई साइन रूल लगा दो भाई। साइन रूल कैसे, ये अपने को 180 माइनस थीटा पता है, तो साइन 180 माइनस थीटा अपॉन x इज इक्वल टू, साइन 180 माइनस थीटा अपॉन x इज इक्वल टू साइन फाई, और फाई के सामने ये वाली साइड है √4 × 29/g। अब ये सब हमने समझा रखे हैं मैथ में, अगर आपने मेरा मैथ के लेक्चर लगा रखे हैं तो ये सब पता होगा आपको। यहां से आप x की वैल्यू, यहां से आप x तो हमने यहां से कैलकुलेट कर ही लिया, यहां से आप क्या कर सकते हो, फाई की वैल्यू को और कैलकुलेट कर सकते हो। कहानी बड़ी सिंपल है, तो आप जरा देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे। अल्टीमेटली क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, अल्टीमेटली कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेशन में क्यों समय खराब करूं मैं, आप समझिए,
आप बच्चे बोलते हैं सर आप पूरी कैलकुलेशन करके दो, वो आप कर लो ना यार, आपको समझ आ गया ना करना कैसे है, कंसेप्ट को पकड़ो पहले तो, क्योंकि कुछ बच्चों को तो ये समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट को समझो कि कैसे हम, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हम ऐसे फेंक वो कर रहे थे, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे थे रस्सी को, तो पानी की जो बूंद है वो 5 मीटर पर सेकंड से निकल रही है जब रस्सी सामने है आपके, एक्स की तरफ है, इस तरफ, उस इंस्टेंट पे 5 मीटर पर सेकंड से बूंद की पानी की बूंद निकल रही है, लेकिन उसकी ये वाला कंपोनेंट भी है वेलोसिटी का, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 5 मीटर पर सेकंड, एक ये वाला भी है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं रेडियल कंपोनेंट बोल देता हूं कि ये एक रेडियल है और एक कौन सा है बताओ, फाई कंपोनेंट है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, तो इसका मतलब ये मेरे पास जो है वेलोसिटी आ गई है। तो नेट स्पीड क्या आएगी, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ध्यान रखना इसमें जेड कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जेड मतलब नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टली निकली है ना बूंद, तो ये मेरे पास वेलोसिटी आएगी भाई, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा, इसका मतलब स्पीड आ गई है, और स्पीड जो है वो कुछ थीटा एंगल पे है, इससे एक्स से कुछ थीटा एंगल पे स्पीड ये हुई है, इसका मतलब बूंद जो है वो इस तरफ गिरी होगी, ऐसे जाएगी, तो यहां से जो वेलोसिटी है वो √29 से इस तरफ जा रही है। अब आप सोचिए, अगर आपको ये लेंथ पता है, हाइट पता है, ये लेंथ 2 मीटर है, और ऐसे √29 से हॉरिजॉन्टल हमने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया है या बूंद को प्रोजेक्ट किया है, तो कितने टाइम में वो लैंड करेगी वो भी आप निकाल सकते हो, और कितनी डिस्टेंस अवे होगी वो भी निकाल सकते हो। तो ये डिस्टेंस कितनी अवे लैंड की है ये पता चल गया अपने को, ये यहां से निकाल ली हमने, ये डिस्टेंस कितनी अवे लैंड हुई है ये पता चल गई है, ये पता चल गई, और ये डिस्टेंस यहां से कितनी थी बंदे की, जहां से बूंद ने निकली थी वो थी 0.5 मीटर, ये लेंथ हमने निकाल ली कितनी, इस पॉइंट से जहां से वो लॉन्च हुई है बूंद, वहां से कितनी डिस्टेंस अवे लैंड की है वो निकल आया, तो ये भी आ जाएगा भैया आपके पास। ठीक है, इस तरह से आप ये निकाल, कोसाइन रूल, क्योंकि एंगल भी तो पता ना किस एंगल पे निकली है वो बूंद, वो भी तो पता है, तो आपको ये 180 माइनस थीटा होगा, कोसाइन रूल से आप ये निकाल सकते हो एक्स, इसका मतलब बंदे से कितनी दूर बूंद गिरी है पानी की, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो आप निकाल सकते हो यहां से। तो अब देखिए इसमें कैसे मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया है, मुझे उम्मीद है आपको ये